गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने वीडियो नंबर 3 बिजनेस स्टडी क्लास 12th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे एमसीक्यू फॉर एंट्रेंस एग्जाम सीजीएल यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए और आगे भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनमें काफ़ी हेल्पफुल आपको साबित होंगे। तो बिजनेस स्टडी का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का फर्स्ट एमसीक्यू है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो किस बेसिस पर डेवलप्ड होते हैं। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, बी एक्सपेरिमेंटेशन, सी पर्सनल एक्सपीरियंस या डी ऑल द अबव। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। पहले पूरी जांच निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद ये सिद्धांत बनाए जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं क्या। ऑप्शन ए प्योर साइंस, बी वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सी जनरल गाइडलाइंस या डी साइंटिफिक डिसीजन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को देती है। क्वेश्चन 3, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, नीचे लिखो में से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। यूनिवर्सल, ये होता है। फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल भी होते हैं। एब्सोल्यूट नहीं होते, बिहेवियरल भी होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स पक्के नहीं होते, इनमें परिवर्तन फ्लेक्सिबिलिटी चेंज वगैरह किया जा सकता है। क्वेश्चन 4, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनते हैं। ऑप्शन ए इन अ लेबोरेटरी में, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के एक्सपीरियंस से, फ्रॉम कस्टमर्स एक्सपीरियंस कस्टमर के एक्सपीरियंस से, या बाय सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बनते हैं ऑप्शन डी बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के एक्सपीरियंस से, कि उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, कितना वो एजुकेटेड है, कितना वो समझदार है। क्वेश्चन 5, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ड्राइव देयर सिग्निफिकेंस एज दे लीड टू, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो सिग्निफिकेंस है वो ड्राइव होती है, दे लीड टू, वो किसको लीड करते हैं। ऑप्शन ए इनिशिएटिव को, बी इंक्रीज एफिशिएंसी, सी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या डी एडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो सिग्निफिकेंस ड्राइव करते हैं उसको ऑप्शन सी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स से लीड किया जाता है, कि रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज है वो अच्छे से यूज करेंगे। 6, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम एज, ये बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं देते टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को। इसके ऑप्शन है द रियल बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स होती हैं इसलिए, द रियल बिजनेस सिचुएशन आर डायनेमिक होती हैं इसलिए, द प्रिंसिपल एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइन, कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो एक गाइडलाइन है, या ऑल द अबव। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सॉल्यूशन ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को नहीं देते, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्ट एज अ, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन का काम करते हैं, जनरल गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन 7, नॉट अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, नीचे लिखो में से कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का नहीं है। ऑप्शन ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी है। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये भी है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल जो नहीं है वो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये साइंटिफिक टेक्निक है, प्रिंसिपल नहीं है। रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में रूल ऑफ थंब किस चीज को रेफर करता है। ऑप्शन ए यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट को, अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच को, या बोथ ए एंड बी को, या नन ऑफ द अबव। तो रूल ऑफ थंब दो चीजों को रेफर करता है, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट कि एक एम्प्लॉय की या ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी सदस्य की, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल जजमेंट क्या है,
और हिट एंड ट्रायल अप्रोच, ये दोनों बहुत ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टेलर, FW टेलर के अकॉर्डिंग, देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, लगभग काम इक्वल डिवीजन से दिया जाना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिया जाना चाहिए, और ये काम बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में एक तालमेल बना रहे। आइडेंटिफाई दिस प्रिंसिपल, बताइए टेलर के इस स्टेटमेंट में कौन सा प्रिंसिपल है, आप पहचानो उसे। ऑप्शन ए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, या डी ईच इंडिविजुअल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो टेलर के हिसाब से लगभग सभी लोगों का वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क इक्वल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए बिटवीन वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। तो ये प्रिंसिपल है ऑप्शन सी, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी आपको कॉपरेट करके काम करना है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर भार नहीं डालना, सभी मिलकर तालमेल से कॉपरेट करके काम करेंगे। टेलर की ये स्टेटमेंट यही सिद्ध करती है, यही प्रूव करती है। द बेंचमार्क सेट ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, बेंचमार्क सेट ऑफ प्रोसेस, पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड और वर्किंग कंडीशन इज नोन एज, इन सब को, इस बेंचमार्क को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मैनशिप, बी सिंप्लीफिकेशन, सी स्टैंडर्डाइजेशन, या डी नन ऑफ द अबव। तो इस पूरे प्रोसेस को जो बेंचमार्क शो करता है वो है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन 11, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक was extended to lowest level of the shop floor, जो सबसे नीचे लोएस्ट लेवल के शॉप फ्लोर तक जाती है, वो कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है। ऑप्शन ए फंक्शनल फॉर्मैनशिप, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, सी स्टैंडर्डाइजेशन, या डी सिंप्लीफिकेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक एक्सटेंड होकर लोएस्ट लेवल ऑफ शॉप फ्लोर तक जाती है वो है ऑप्शन ए फंक्शनल फॉर्मैनशिप। इसमें 8 बॉस होते हैं जो नीचे वाले वर्कर का पूरा ध्यान रखते हैं। ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटीज, हर स्पेशलिस्ट को काम दिया जाता है उसकी क्वालिटीज के हिसाब से। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आप नीचे लिखे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में से पहचानो विद रिस्पेक्ट टू गिवन स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन ए फंक्शनल फॉर्मैनशिप, बी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, या डी डिवीजन ऑफ वर्क। तो हर स्पेशलिस्ट को जो वर्क दिया जाता है उसकी क्वालिटीज के हिसाब से दिया जाता है। मान लो एक लेदर काटता है, एक उसकी स्टिचिंग करता है, एक पॉलिशिंग करता है, एक पैकेजिंग करता है, तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से काम दिया जाता है। तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ वर्क। क्वेश्चन 13, द कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक, वर्क स्टडी की टेक्निक गिवन बाय टेलर ने जो दी है, नीचे लिखो में कौन सा कंसेप्ट इंक्लूड होगा। ऑप्शन ए टाइम एंड मेथड स्टडी, बी फैटीग एंड मोशन स्टडी, सी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, या डी बोथ ए एंड बी। तो इस कॉन्सेप्ट में जो टेलर ने इंक्लूड किया है कि वर्क स्टडी की टेक्निक को, वो है ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब टाइम एंड मेथड स्टडी और फैटीग एंड मोशन स्टडी ये दोनों करेक्ट हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज वाइडली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, ऑटोमोबाइल कंपनी जो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं वो असेंबली लाइन पर के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होगी आप आइडेंटिफाई करो। ऑप्शन ए मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटीग स्टडी, या फंक्शनल फॉर्मैनशिप। तो यहाँ पर हेनरी FW टेलर के अकॉर्डिंग असेंबल कंपनी जो होती हैं वो वाइडली जिस
असेंबली लाइन का इस्तेमाल करते हैं वो है मेथड स्टडी, यानी काम करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। नीचे लिखो में से मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए, टू मिनिमाइज कॉस्ट, कम करना, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई करना, मोटिवेशन ऑफ इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करना, या टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन बी, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर को संतुष्ट करना। तो स्टूडेंट्स, ये आज वीडियो नंबर 3 बिजनेस स्टडी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में CGL UPSC जैसे बड़े एग्जाम में आपके काम आएगी। आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप इसी तरीके से हमारी बाकी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए हमारे चैनल पर। आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।